नमस्कार दोस्तों, 2 दिन से फिर क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तबीयत ख़राब हो गया था। पूड़ी महंगा पड़ गया है, इसलिए पूड़ी बड़ा सावधानी से खाना है। वैसे स्टूडेंट लाइफ में पूड़ी कहाँ मिलता है, कोई पूछता ही नहीं है। कम वक्त ऐसा समय होता है। ठीक है, आज कुछ दोस्तों ने कहा कि ये एडवांस मैथ का अलजेब्रा सेक्शन चालू कर दिए हो, थोड़ा आसान टॉपिक लेना था। अलजेब्रा में नहीं चल करके कोई अर्थमेटिक का एक कोई मतलब सेक्शन लेना था। तो आज अर्थमेटिक में हम सोचे हैं एलसीएम एचसीएफ का एक छोटा सा पोर्शन है, बहुत लंबा तो नहीं है। तो दोनों चलेगा, अर्थमेटिक भी चलेगा और अलजेब्रा भी चलता रहेगा। हम तो सोचे थे त्रिकोणमिति शुरू करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आप अर्थमेटिक चालू करिए। तो अर्थमेटिक का आज एक पोर्शन शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम, आप लोग कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, हमें क्या शुरू करना चाहिए, तो वो आप लोग बता सकते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में हम लोग जब देखते हैं हिंदी मीडियम में, तो उसमें लिखा रहता है अपवर्त्य। अपवर्त्य का हिंदी का मतलब होता है पहाड़ा। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। जैसे पूछ दे 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो ये क्या कहता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा जो कि दी हुई संख्याओं में कॉमन आए, और कब? जब उसका पहाड़ा पढ़े तब। सबसे छोटी कॉमन संख्या जो कि पहाड़ा में आए, मल्टीपल मतलब पहाड़ा। जैसे 2, 3, 4 का है, तो 2 का पहाड़ा लिखते हैं 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, ऐसे ऐसे जाएगा। 3 का लिखे तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, ऐसे डॉट 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 कुछ जाएगा। 4 का लिखें 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, डॉट 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 डॉट। अब कहता है कि इसका पहाड़ा जब हम लिखते हैं तो देखिए कौन सा छोटा अंक है जो तीनों में कॉमन मिल जाए। इसका मतलब यही हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए, ये समझने के लिए है, ये कंपटीशन के लिए नहीं है। तो ये इसका बेसिक चीज़ है। होता कैसे है? तो ऐसे होता है। बाकी हम लोग 2, 3, 4 ऐसे निकालते हैं। 2 से ले गए 1, 3, 2, अब नहीं जाएगा तो 2 × 3 × 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, आंसर ऐसा हो जाएगा। तो ये सब आप लोग जानते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हो सकता है भूल गई हो, तो आप इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये होता है एलसीएम।
HCF हाईएस्ट, H से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो होता है ये गुणनखंड पे आधारित होता है। गुणनखंड, जैसे वो अपवर्त्य होता है तो ये गुणनखंड वाला होता है, मतलब उसका पहाड़ा पढ़ के निकालते हैं, इसका गुणनखंड निकाल करके निकालते हैं। बेसिक चीज आपको पता होगा, इसे लिखते हैं 10, 20 और 30 का HCF। तो वो पुराना विधि जानते हैं आप लोग, भाग विधि, 2 मर्त में जाएगा, कट जाएगा। फिर ये 10 वाला यहाँ उठाते हैं, फिर इसको लिखते हैं 3 मर्त में, ये भी कट गया। तो ये जो लास्ट में बच के आता है यही होता है HCF। तो ये सब तो बेसिक क्लास वाला है, जो अंडर 10 या फिर मेंस में भी भाई इसी तरह करना पड़ेगा, मेंस का पेपर में। अब हम लोग वनडे एग्जाम के पेपर में जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे करना होगा इसको, वो देखिए। वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं उसमें तो हमें बेसिक नहीं बनाना है। मान लीजिए इसी का निकालना है, तो कहता है कि हाईएस्ट, सबसे बड़ी वो कॉमन संख्या कौन है जो तीनों के फैक्टर में आ जाए। तो 10 रख दे तो तीनों कट जाएगा कि नहीं। तो यहां पे वही संख्या रखना है जिससे ये तीनों कट जाए, और ये संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो वो तो 10 है, 1 मर्त में कट जाएगा, 2 मर्त में कट जाएगा, 3 मर्त में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये तीनों कट जाए, तो इसका HCF 10 हो जाएगा। तो हमें कंपटीशन में ये अप्रोच करना होता है। जैसे और लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लिए, 15, 20, 25 मान लीजिए। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ क्या रखें कि तीनों कट जाए, और यहाँ जो रखें वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाए। 5 रखते हैं, 3, 4, 5। अब यहाँ कोई संख्या नहीं से कटे, तो ये 5 हमारा HCF हो जाएगा। ये है, इतना आप लोगों को पहले से आता है, इसमें कुछ बताने की नहीं है। अगर जो कुछ भुला मिसरा होगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करके हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग देखिए क्या है। जैसे 10, 20, 30, 40। इसका हम अगर 10 से ले जाते हैं तो 1, 2, 3, 4। देखिए 10 एक ऐसी संख्या है जिससे ये चारों कट गया। 10 एक ऐसी संख्या है जिससे ये चारों कट गया, पहली बात। दूसरी बात, 10 यह सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये चारों कट रहा है। 10 से अगर आगे जाइएगा
तो 10 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जिससे ये चारों कट जाए। तो ये हमारा HCF हो जाएगा 10। अगर हम इसी का LCM निकालें तब क्या होता है, देखिए। दो से 5, 10, 15, 20। 2 से 5, 5, 15, 10। अब 2 से ले जाने का मतलब नहीं है, 3 से भी ले जाने का मतलब नहीं है, 5 से 1, 1, 3, 2, अब नहीं जाएगा। तो इसका अगर हम LCM लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, 2 दूनी 4, 5 20, 20 तिहाई 60 दूनी 120। ये आपका LCM रहा। लेकिन हम चाहे तो यहां से भी हम कर सकते थे, इसी में से कर सकते थे। वो कैसे? यहां हम HCF निकाले हैं, यहां हम LCM लिख रहे हैं। देखिएगा, HCF निकाल दिए ना 10, बस इसको कर दीजिए 2 गुणा 3 गुणा 4। ना, नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। अभी यहाँ 2 कॉमन बच रहा है, ठीक है, तो दोनों अप्लाई मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से मुश्किल है निकालना, कंपटीशन में गलती हो जाएगा, ठीक है। तो LCM के लिए तो यही मेथड है, HCF के लिए ये मेथड है। या फिर यहाँ से एक और काम किया जा सकता है, जब हमें HCF मिल गया तो यहाँ देखना होगा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी एक संख्या से भाग दें तो 2 कटे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे हम निकाल रहे हैं, पर देखिए थोड़ा एक स्टेप बच जाएगा। 10, 20, 30, 40। जैसे हम 10 से ले गए, पहले HCF वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई बड़ी संख्या है जिसे चारों कट जाए तो 10 है, निकाल लिए 10 से। तो ये तो हमारा HCF हो गया। अब LCM इसी में निकालना होगा, तो इसमें देखेंगे कि इसमें तो कोई भाग देने के लिए कोई संख्या तो नहीं है जिससे एक से अधिक संख्याएं कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा एक बार, अब नहीं कटेगा कोई। तो अब यहाँ से हमारा LCM भी निकल जाएगा। 10 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, ये देखिए 6 दूनी 12, 120। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। तो एक छोटा सा प्रयास है, इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा, लेकिन वही कुछ सेकंड किसी को सिलेक्शन से बाहर रख देता है, तो बहुत महत्व हो जाता है। वहाँ पर जब एग्ज़ाम में पास करने के बाद मेरिट नहीं बनता है, तो वहाँ पे मेरिट के लिए डेसिमल से आदमी बाहर निकल जाता है। आप लोगों को पता होगा, एक CPO एग्ज़ाम होता है, 0.2 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल मेरिट में। तो ये 0.2 नंबर क्या होता है? यहीं से थोड़ा थोड़ा करके आगे मेरिट में किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। किसी का नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने में ठीक नहीं है, नहीं, थोड़ा सा टेक्निक है, एट अ टाइम दिमाग में चल गया, नहीं चला नहीं चला। तो ये चीज़ें हैं HCF के लिए ऐसे हो गया। LCM के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। यहाँ नीचे देख लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो 1 से ज़्यादा अंक कटने वाला है तो बस वहाँ से जिससे कट रहा होगा वो अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से LCM भी निकल जाएगा, HCF भी निकल जाएगा। आगे देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो नंबर पे ही आधारित है, उसको थोड़ा सा 10, 20, 30, 40
हम क्या किए थे, 10 से ले गए थे 1 2 3 4, तो ये तो HCF हो गया 10। LCM के लिए हम क्या किए थे, नीचे चेक करेंगे LCM के लिए। ये दो संख्याएं हैं जो 2 से कट सकती हैं, तो उसको ले जाएंगे 2 से, 1 1 3 2, तो 10 दूनी 20, 20 3 60 दूनी 120। इसमें कहा जाता है, नोट में चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखिएगा, LCM कॉमा HCF का मल्टीपल होता है। LCM HCF का मल्टीपल होता है, मतलब 10 के पहाड़ा में ही 120 आता है। या फिर कह सकते हैं कि LCM HCF से कट भी जाता है, दोनों बात है। यानी कि LCM जो होता है HCF से विभाजित होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं, LCM HCF से विभाजित होती है। अच्छा, अगर कोई हम दो ही नंबर लें, मान लीजिए 10 और 20 लेते हैं, दो नंबर है कोई, इन दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं। HCF कितना आएगा 10, LCM निकालिए कितना आएगा 20। यहाँ हमने दो नंबर लिया था, फर्स्ट नंबर कितना लिया था 10, सेकंड नंबर कितना लिया था 20। एक क्वेश्चन है, कोई 10-20 संख्या है, एक हम थ्योरम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। कोई 10-20 नंबर है, दो संख्या है, एक 10 एक 20 है। इसका हमने क्या किया, HCF निकाला, 10 आ गया। LCM कितना निकालेंगे तो आएगा 20 आएगा। नंबर कौन कौन सा लिए हैं, पहला नंबर जो है 10 लिए हैं और दूसरा नंबर जो है 20 लिए हैं। इन चारों में हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, जो कि फार्मूला के रूप में किताब में लिखा रहता है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई गुणा सेकेंड नंबर। करके देखते हैं सही कि गलत है। LCM कितना आया है 20, HCF कितना आया है 10 बराबर पहला नंबर है 10 गुणा दूसरा नंबर है 20, तो ये हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा 200। इसका मतलब हम ये जो लिखे हैं ये सही लिखे हैं। तो बुक में ये फार्मूला के रूप में दिया रहता है, लसह गुणा मसह बराबर पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या। तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं फार्मूला के रूप में, लसह गुणा मसह बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन भी हो गया, एक टाइप भी हो गया, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये हो गया फार्मूला आपका, ये इसको नोट कर लीजिएगा। ये लसा गुणा मसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लैंग्वेज नहीं लिखवाते हैं, लैंग्वेज आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। दो संख्या है, पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या है 75
और एलसीएम दिया है 120 और एचसीएफ दिया है, हिंदी में लिख देना, यहाँ पे लसा यहाँ पे कर देते हैं मासा। तो पहली संख्या 75 है, लसा 120 है, मासा 15 है। तो दूसरी संख्या पूछा है, ये रनिंग क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, हमेशा। इसका कुछ नहीं कहना है, लासा गुना लासा मासा नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला लिखवा दें, सीधा लिखते हैं 120 नहीं, इधर से लिखते हैं। ये 75 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मान लेते हैं x बराबर लासा 120 मासा 15, काटते हैं 15 पचे 75, 5 से ये कट गया, 24 पचे 20 से x बराबर 24, ये रहा आंसर। ठीक है, अब सब लोग जानते हैं डिवाइजर, डिवाइडेंट, डिवाइजर, डिवाइडेंट, शेषफल, रिमाइंडर, स्पेलिंग ना कहीं गलत हो जाए, रिमाइंडर पता नहीं, रिमाइंडर देख लीजिएगा क्या है। क्यूशिएंट है QUOTIENT, क्यूशिएंट। इसमें फार्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेष लिखे हैं। तो ये पहले से पता है आप लोगों को। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन बताते हैं, पेपर में आता है, कभी कभी बहुत टफ बनाने का मन करे तो। देखिए इसको मिटाते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 3, 4 और 5 से भाग देने पर और 3 प्राप्त हो। इसका बनाने का तरीका क्या है, ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेती हैं, 2-3 जितना जरूरत है। कितना से भाग दे रहा है, 3, 4, 5 से। तो यहाँ 3 लिख लिए, यहाँ 4 लिख लिए, यहाँ 5 लिख लिए, इससे भाग देना है। तो भाग देने वाला भाजक कहलाता है। अभी हम वही चीज लिखे थे। इसमें इधर शेषफल लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, और इसमें जो है भाज्य लिखते हैं, और नीचे यहाँ पे भागफल आता है।
ये वाला, सिर्फ ये वाला सवाल बनाने के लिए यहाँ पे जो आएगा ये सिर्फ भागफल आएगा, बाकी शेषफल कॉमन है। ये शेषफल का डाटा है या फिर खन्ना बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। शेषफल 2 आ गया। 4 से भाग देते हैं तो 1 आता है। 5 से भाग देते हैं तो 3 आता है। देखिए, ये रफ करके समझा रहा हूं। 5 से भाग दे रहा है तो शेषफल यहां 3 आ रहा है। अब सोच के देखिए, यहां 0 तो नहीं हो सकता है, तो फिर यहां 0 हो जाएगा, तो फिर तो यहां नहीं आएगा, तो 0 तो आएगा नहीं। फिर 0 से बड़ा कितना आएगा? 1। तो 1 आएगा तो 5 एकम यहां 5। तो यहां पे कितना रखना पड़ेगा कि घट करके 3 आए? तो यहां रखना पड़ेगा 8। समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए, ऐसा है, 5 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 3 आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये 1 मर्त में ले जाते हैं, 1 मर्त में कम से कम ले जाएंगे, तो 1 मर्त में ले जाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो यहाँ क्या रखे कि 3 बच जाए? 8। तो यहाँ अगर हम 1 रख रहे हैं भागफल, तो हमको यहाँ भाज्य कितने मिल रहा है? 8। तो ये 8 कैसे आ रहा है? 5 एकम 5 और प्लस 3 बराबर 8। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। उसी तरीके से 4 8 32 और 1 33, 33 3 99 और 2 101। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर 101। ये तो डाटा बनाना ही पड़ेगा। डाटा भर लेंगे 3 4 5 2 1 3। ये जनरली क्वेश्चन में यहाँ 1 ही आता है। तो 5 एकम 5 और 3 8। 4 8 वो बस 4 32 1 33 भर ही जाएगा। 33 3 99 2 1 से लीजिए, हो गया आंसर। वह छोटी संख्या बताइए जिसे 5 4 3 एवं 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 एवं 1 बचे। ऐसा पहले डाटा बना लेंगे। 4 3 5 4 3 5। शेषफल क्या है? 1 2 1 1 2 1। चलिए करिए। 1 मिनट में ले जाएंगे तो 5 एकम 5 1 6 6 18 और 2 20 20 चौका 80 1 81। ये रहा आंसर। बस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट तो कोई लिखता है नहीं, खैर हम अपना पढ़ाना तो चालू रखेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है ग्रुप डी के लिए, आप लोग पूछ सकते हैं, वो चैप्टर चालू कर देंगे आप लोगों के लिए।
शायद 27 से शुरू है। तो आप लोग बता सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, या फिर वो चैप्टर ही हमसे पूछ लीजिए, हम पढ़ा देंगे वो चैप्टर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, कल देखते हैं कोई और चैप्टर चालू करेंगे। ये तो चलता ही रहेगा LCM HCF।